चलिए, ये स्टैटिस्टिक का एक क्लास जो लेक्चर था उसके अंदर हमने मीडियन को कवर किया हुआ था। और ये जो हम मीडियन का एक टॉपिक ले रहे हैं, जो बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी जो गिवन नहीं होंगी उनको हमें फाइंड आउट करके लाना है। और किसके सहारे लाना? मीडियन के। इसके पहले हमने मोड का लास्ट टॉपिक लिया था, उसके अंदर भी मैंने मोड की मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको बताई थी। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एक एग्जांपल दिया और एक एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू बताओ और वो मीडियन के थ्रू आपको बतानी होगी। तो मैंने यहाँ पे मीडियन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए 1 से 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और बहुत ही इजी प्रोसेस है जो आप कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया, टॉपिक का नाम है मिसिंग फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियन, और इसके लिए आपको 2 ऐसी फ्रीक्वेंसी या एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे देखा तो एक x नहीं है और एक y नहीं है। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टॉपिक है, मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो अवेलेबल नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको पहले से ये चीजें गिवन होंगी, ये दोनों चीजें आपको गिवन होंगी। क्वेश्चन में मीडियन दिया होगा और टोटल फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने मीडियन पढ़ा है पीछे तो पहला काम होता है हम CF निकालते हैं। CF निकालने के लिए अपना क्या काम होता है? CF हम नॉर्मली स्टार्ट यहां से करेंगे, ये 5 को एज इट इज, नेक्स्ट इसके साथ ऐड हुआ 5 + x, 25 + x, और अगर हम इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 40 + x, फिर नेक्स्ट आपको आएगा 40x + y, और ये हो जाएगा 45x + y। अगर आपने CF निकालने के बारे में ट्राई किया है तो आपका प्रोसेस ये है कि हम सबसे पहले ये लेते हैं, उसके बाद ये दोनों नंबर को ऐड करके यहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने पीछे पढ़ा हुआ, बट यहां पे x और y है तो आप ये ध्यान रखना कि एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। बहुत सारी जगह बच्चे क्या लिख देते हैं? 5x लिख देते हैं, वो नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हो? ऐड करते हुए जा रहे हो। जो इसका लास्ट टर्म होता है वही हमने पढ़ रखा, फ्रीक्वेंसी का भी टोटल होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल आपको कितना दिया है? सेम जो इसका लास्ट टर्म आएगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि आपने वहां पे गए और आपने देखा लास्ट टर्म आपको मिल गया, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल वही होगा। अगर सब कुछ सही है तो जो ये लास्ट टर्म होगा वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, 45x + y। अब पहला काम आपका ये होगा कि एक इक्वेशन पहले बना लो आप। हम पहले अगर देखें तो क्वेश्चन में एक चीज हमें दे रखी है कि ये जो वैल्यू है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि समेशन ऑफ fi की वैल्यू आपको 60 दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो x और y अवेलेबल नहीं है, अगर इनकेस वो आ जाते हैं, अगर उन सबको टोटल करोगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी 60 ही मिलने वाली है। क्लियर है? तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है उसकी जगह मैं 60 रखूंगा। तो एक इक्वेशन यहां से बनाते हैं, समेशन ऑफ fi = 45x + y, और ये 60 हो गया। तो 45x + y, 45 को इस साइड लेके जाओगे और आपको एक वैल्यू मिलेगी 15। पहली इक्वेशन आपको ये रख लेनी है। ठीक, पहली इक्वेशन आपकी ये आ गई। फिर आप जाओगे मीडियन के फॉर्मूले में। अब वहां से हमें एक इक्वेशन और निकालनी, तो मीडियन होता है n/2 - CF/f × h। ये फॉर्मूले को हम लास्ट लेक्चर में काफी टाइम से देखे थे कि ये फॉर्मूला बार बार आ रहा है, L + n/2 - CF/f × h, जहां पे h इनके बीच का डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि हम CF कैसे दिखाएं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे जिनमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं थी उनमें हम क्या करते थे? फ्रीक्वेंसी का टोटल डिवाइड बाय 2 करते थे, फिर CF में जाके देख लेते थे। एक तो ये हो गया, बट यहां पे क्या है कि यहां पे ये डिवाइड नहीं होगा। x + y दिया तो 2 से कैसे डिवाइड होगा? नहीं हो सकता। तो आप क्या करो, आपको क्वेश्चन में मीडियन दिया, मीडियन कितना है? 25 मीडियन, मतलब जो क्लास आपको दिया है क्लास इंटरवल, वहां पे जाओ और उस इंटरवल के पास पहुंचो जहां से 25 मिलता हो आपको। जैसे पहला है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 20 से 30 के बीच में 25 आपको मिल जाता है। तो आपका काम होगा कि जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो, जो मीडियन आपको दिया गया है वो आप जाओगे क्लास वाले पार्ट में और वहां पे चेक करोगे। जैसे 10 से 20 में 25 नहीं आएगा, 20 से 30 के बीच में 25 आपको मिलने वाला। तो इस लाइन को मैंने ऐसे अंडरलाइन कर लिया।
ठीक है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि यार जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो उसको भी आप ले सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली तो बन जाता है, जैसे 20 है तो अंडरलाइन कर लिया, बट मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि जो मीडियन दिया है उस पे जाओ, इस क्लास के अंदर आप जाके देखो 25 कहां पे आ रहा है, वो अंडरलाइन कर दी। ये मेरे लिए एल का काम करेगा, ये मेरे लिए एफ का काम करेगा, और ये मेरे लिए क्या करेगा, प्रीसीडिंग नंबर, ये मेरे लिए किसका काम करेगा, सीएफ का। ठीक, अब सब कुछ मुझे मिल गया है और मैं इस फॉर्मूले के अंदर डालने जा रहा हूं। तो मीडियन की वैल्यू यहां पे 28.5 है, ओके 25, एल की वैल्यू कितनी है 20, ये हो जाएगा कितना 60 डिवाइड बाई 2 माइनस CF 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी 20 और H कितना है आपका 10 है। ठीक है, जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहां पे 28.5 दिया हुआ है। अभी क्या करोगे, इसको इस साइड लेके आओ, इनको इससे कट कर लो, 30 30 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 20 इंटू 10, इनको कैलकुलेट कर लो। तो 8.5, ये ब्रैकेट को इसको इससे कट किया मैंने, 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो 8.5 इसको माइनस किया तो कितना आएगा 25 माइनस एक्स बाई 2, ये टर्म इधर जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8.5 इंटू 2 कितना मिलेगा अपने को, ये हो गया 10, 8 दूनी 16 17, और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अभी क्या करोगे, 17 माइनस 25 कितना देगा भाई, ये 8, माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक, पहला क्वेश्चन मतलब x की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में जाओगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 15, x की वैल्यू 8, y 15, तो y की वैल्यू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहां पे हर एक क्वेश्चन में ये दोनों चीजें आपको गिवन होंगी। वहां पे आपका मैंने 25 लिखा था, 28.5 है, उसको आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट में प्रोसेस वही है कि सबसे पहले आप CF निकालोगे, CF निकालने के बाद जो लास्ट टर्म आएगा वही फ्रीक्वेंसी का टोटल है। फिर आपको ये देखना है क्लास इंटरवल में पहुंचोगे 20 से 30 के बीच में ही 28.5 आएगा, उसको आपने लिखा। ये F, इसके जस्ट ऊपर वाला CF हो गया। पहली इक्वेशन यहां से बनेगी, इसको सिंप्लीफाई किया आपने, यहां से x की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के आप पहली इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको y मिल जाएगा। देखने में आसान लग रहा है बट आप जब करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर जो हम फॉलो कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी सब कुछ दिया होगा, आई थिंक आपको मीडियम दिया होगा, एक बार चेक कर लेना, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। ठीक है, उसके बाद वापस जाते हैं x और y की वैल्यू निकालने, क्योंकि मिसिंग है तो x नहीं है और दूसरा क्या नहीं है, y नहीं है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना वही पुराना काम, CF निकालते हैं सबसे पहले। अब CF निकालने के लिए सबसे पहले 2 लिखा, फिर 7 लिखा, 7 प्लस एक्स लिखा, 19 प्लस एक्स लिखा। अगला टोटल करते हैं, कितना मिलेगा अपने को, कितना 36, 56, फिर आता है आपका 56 x प्लस वाई, अगला 65, 72 और 76। ठीक है, ये आपके CF आए। CF निकालने का तरीका आई थिंक सबको पता है, तो CF एज इट इज ही निकलेगा। सबसे पहले पहला नंबर, उसके बाद नीचे वाला नंबर ऐड ऑन होता है, ऐसे ऐड करते हैं और सामने लिखते हैं। फिर x को ऐड किया, ये सारे टर्म को ऐड किया, जो इसका लास्ट टर्म होगा वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। आप मैच करके या सॉल्व करके देख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो फ्रीक्वेंसी का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो कितना है 76x प्लस वाई। अब ये सारी चीजें का प्रोसेस होने के बाद क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 100 दिया हुआ है, तो एक काम करो आप, जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है वहां पे 100 हमें डालना है। 76x प्लस वाई, ये कितना हो गया 100, 76x प्लस वाई। इसको एक साइड लेके आते हैं, कितना मिलेगा अपने को, इसको माइनस कर लेते हैं, कितना 24। ये आपका पहला पार्ट आया जिसको हम 24 बोल रहे हैं, और ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन आपको बनानी ही बनानी है, बिना बनाए आप आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि पहली इक्वेशन के बाद ही आगे के प्रोसेस होंगे। अब आपको ये देखना है कि मीडियन मुझे कितना दिया है, तो
तो मैंने बोला मीडियन मुझे 5 to 5 दिया है। 5 to 5 आपको क्लास में जाके देखना पड़ेगा। तो क्लास में अगर आप जाते हो तो 525 आई थिंक 500 to 600 के बीच में मिलेगा। तो ऐसे अंडरलाइन कर लो आप, ठीक है, 500 से 600 के बीच में। तो पहला जो नंबर होगा उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये एल है। ये क्या है, एल। ये क्या है, एफ। ये क्या है आपका, सी एफ। और इनके बीच का डिफरेंस आपका 100 चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, जितना भी सी एफ है उसको फाइंड आउट किया, भले ही कैसा भी दिया हो। नॉर्मली आपको क्या किया, एड ऑन किया। जो फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म है, जो सी एफ का लास्ट टर्म है, वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। फ्रीक्वेंसी आपको पहले से दी जाएगी क्वेश्चन में, तो उसको यहां पे रखना है। नंबर को उस साइड ले जाओगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 आ गया। अब पहुंचते हो मीडियन के पास। मीडियन क्या है, एल एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दी है 525। एल कितना आपने निकाला, 500। एन बाई 2, एन वही होता है जो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया, 100। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर 100 है तो एन की वैल्यू भी हम 100 बोल सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 100 डिवाइड बाई 2। सी एफ कितना है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और 20, एच की वैल्यू कितनी है, 100। ये वर्ड यहां पे बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, तो प्लीज यहां पे ब्रैकेट जरूर लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट लगाओगे तो x के साथ भी एक माइनस आएगा। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप 36 के साथ माइनस लोगे, जहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। फिर क्या करते हैं, इसको इससे कट कर लेते हैं, कितनी बार, 5 बार। इसको इससे कट कर लेते हैं, कितना, 50। अब क्या करेंगे, 5 to 5 माइनस 500। अब ये जो वैल्यू आ गई वो 50 आ गई। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और इंटू 5। यहां पे आपको कितना मिलेगा, 25। ये कितनी वैल्यू हो गई आपकी, 14 माइनस एक्स इंटू 5। ये 5 जो होगा वो डिवाइड में आप डाल सकते हो, तो ये डिवाइड में डाल दो। 14 माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। 5 14 माइनस एक्स और 5 माइनस 14, माइनस करो कितना देगा भाई, ये माइनस माइनस कट गया। x की वैल्यू 9 है, पहली वैल्यू आपको 9 मिली है। और ये वैल्यू उठा के आपको कहां रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। इक्वेशन फर्स्ट कितना है, 24। तो यहां पे आप क्या करोगे, तो y की वैल्यू 24 माइनस 9 कितना मिलेगा अपने को, 15। इसको माइनस कर लीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो 15। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर अगर चेक करना है, एक बार चेक कर लेना दोनों चीजों को। अगर आपको लगता है कि कभी आपको चेक करना है, तो आप ये देख लो कि यार मेरे पास जो दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया है, 100 और 76 x प्लस वाई। जो x प्लस वाई की आप वैल्यू निकाल रहे हो ना, उनको यहां पे अगर आप पुट करते हो तो वो भी उनका टोटल 100 आना चाहिए। तो 9 और ये 15, इनको टोटल करके देखोगे आप तो 100 इज इक्वल टू 100। मतलब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में x और y नहीं था, उनकी वैल्यू बताई गई है कि ये निकलेगी, और उनका टोटल करोगे तो वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, जो क्वेश्चन में पहले से दिया है। तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 और 15 आएगी। ओके, तो आई थिंक ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के 2 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, बट हर क्वेश्चन को करने का जो प्रोसेस है वो यही है। ओके, थैंक यू सो मच।